राम भाई सर, मेरे साथियों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। क्योंकि जो गांव डूंगरा जाट वासी है वो सभी जानते हैं कि गांव में एक विपत्ति सी आई हुई है। पिछले करीब 1.5 महीने में भाई 14 से 15 मौतें गांव डूंगरा जाट में हो चुकी हैं। चाहे उसमें भाई नवजात शिशु की बात करें या छोटे जो बच्चियां उनकी बात करें या औरतों की बात करें भाई साथियों, या बड़े बुजुर्गों की बात करें, तो धीरे धीरे जो आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है भाई साथियों। कहते हैं ना, एक तरह से गांव में जो चलन चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, मतलब जो कहावत चल रही है वो ये चल रही है कि गांव डूंगरा जाट में एक पल मतलब सामटा नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, लत्ते बिछे रहते हैं भाई, जाके जो पड़ोसी हैं और जो रिश्तेदार हैं वहाँ जाके बैठते हैं, सांत्वना देते हैं। तो वो अभी तक भाई शांति नहीं मिल पा रही है। करीब 1.5 महीने से लगातार वो किसी ना किसी के घर पे बिछा रहता है। तो भाई साथियों, पहले क्या होता था, जैसे बारिश नहीं होती थी तो हमारे गांव डूंगरा जाट में ज्योति पांडे जी थे, वो बैठते थे। तो ऑब्वियसली 2-3 दिन के अंदर अंदर बारिश हो जाती थी। और पहले महायज्ञ होते थे गांव में, धीरे धीरे वो थोड़े से कम होने लगे हैं। और कथाएं होती थी, तो कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता था। तो हो सकता है भाई ऐसी कोई ज़रूरत है करने की, यज्ञ हो या कुछ भी हो। तो भाई थोड़ा सा मैंने जहाँ तक अपने आप को देखा है भाई, थोड़ा दुख होता है भाई जिस परिवार से कोई बंदा चला जाता है। और एक परिवार में तो भाई उनके पिताजी थे, वो बड़ा दुख की घड़ी थी। उनकी 13वीं थी, मतलब एक जिसे मृत्यु भोज कहते हैं वो चल रहा था गांव में, रिश्तेदार सभी आए हुए थे। तो उनकी जो बड़े बेटे की जो घरवाली थी, अचानक ही भाई साथियों उसकी डेथ हो गई। तो वो गांव के लिए बड़ा सदमा था। तो भाई एक मैंने भी अपनी तरफ से, होलिका दहन है आज, तो अपनी तरफ से मैंने एक जो कुछ मुझसे हो सका, थोड़ी कष्ट जो हुआ है करना पड़ा है, उसके लिए भाई साथियों गांव डूंगरा जाट से मैं निकल के 2 बच्चों के साथ, भाई छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे भाई थे, तो गांव डूंगरा जाट से जल लेने के लिए अनूपसर, जिसे छोटी काशी कहा जाता है, वहाँ से भाई गंगा जी में स्नान करके जल लेके आए। उसके बाद चामुंडा मैया पे चढ़ाया। गांव की जो चामुंड माता है, पथवारी है और महाराज बाबा हैं, सब पे चढ़ा के उसके बाद पूरे गांव की परिक्रमा करके जलाभिषेक किया। भाई साथियों देख सकते हैं इस वीडियो में। मैं भाई ये तो नहीं कहता कि इससे भाई जो ये जो मृत्यु का आंकड़ा है इस पर रोक लग सकती है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, छोटे छोटे प्रयासों से ही भाई साथियों सफलता मिलती है। तो पहले यज्ञ हुआ करते थे, हवन हुआ करते थे, कथाएं होती थी, वो धीरे धीरे बंद होने लगा है। तो भाई साथियों एक प्रयास हमारी तरफ से भी किया गया। हम 2 मेरे छोटे भाई थे जो मेरे साथ गए हुए थे, हमारे गांव के ही थे। तो पूरी वीडियो भाई देखना भाई साथियों। और मैं भाई सचेत करना चाहूँगा, थोड़ा कहना चाहूँगा जो गांव के पंडित लोग हैं या फिर जो विद्वान लोग हैं, कि साल में 1-2 हवन भाई और कथाएं कराती रहनी चाहिए गांव में। तो भाई देखिए साथियों, देखिए इस वीडियो को। और धन्यवाद भाई साथियों, मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। रात के 2:15 के आसपास का समय भाई साथियों पे एकदम कपड़ा बांध के तैयार होकर रेडी होकर भाई साथियों घर से निकल गए। सामने देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, 2:15 के आसपास का समय है। गलियों में भाई लेफ्ट राइट की बात करें तो कोई नहीं दिख रहा भाई साथियों। पीलू चाचा से राम रात राम भाई, बात हुई राम थी, राम। दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर आ गए। तो भाई पीलू चाचा ने तो राम जाने राम का भैया प्रोग्राम था। कर दिया कैंसिल। हम भाई 2 बच्चों को उनके सपोर्ट में पीछे चलते हुए मेन रोड पर पहुंचे, क्योंकि अंधेरा बहुत था। तो गांव में से वीडियो नहीं बनाई हमने, सीधे भाई अनूपसर से बुलंदशहर जो रोड है उस पर जाके दोनों छोटे भाइयों को, कुणाल और गोलू को आगे करते हुए भाई साथियों उनके सपोर्ट में हम पीछे चल दिए, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज था भाई साथियों। रात्रि में रोड के किनारे किनारे होते हुए भाई साथियों निकल दिए। और बिरौली से होते हुए भाई साथियों ये एक कावड़ मिली हमें, जिसे आप जल लेकर आ रहे थे डीजे के साथ में। और अनीवास का जो पुल है उसे क्रॉस करते हुए थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। करीब 10 से 11 किलोमीटर का हमारा सफ़र कंप्लीट होने वाला था। तो भाई साथियों दिखाते हुए पहुंच गए हम मंदिर पे भाई साथियों। यहाँ पे जो गोलू था उसे भी प्यास लगने लगी, हमने भी पानी पिया, उसके बाद थोड़ा सा आराम किया, रेस्ट किया। गोलू और कुणाल बैठ के नीचे ही, क्योंकि कुणाल ने जूते पहने हुए थे
फिर चलती है भाई धीरे धीरे भाई बढ़ते हुए आगे। रोड के साइड का एक किनारा पकड़ते हुए भाई साथियों मंदिर को किया प्रणाम प्रणाम करके पहुंच गए हम। अनूप सैर छोटी काशी के नाम से मशहूर है भाई साथियों। लेकिन अभी भी हमारे लिए चैलेंज ये था, हमने करीब 14 से 15 किलोमीटर का सफ़र पैदल पार करते हुए अनूप सैर में एंट्री कर ली थी। लेकिन यहाँ से भी जो घाट है ना, वो अभी भी करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के का सफ़र है। और पैर एकदम भाई जवाब देने लगे थे, क्योंकि हमको तो भाई आदत पैदल चलने की ज़्यादा है नहीं। गलियों में देखते हुए भाई साथियों कोई स्टॉल नहीं लगी हुई थी, भूख भी लग रही थी, तो सिर्फ मिल रहा था गुलाल और पिचकारी, और सिर्फ कलर की दुकानें खुली हुई थी। कोई भी खाने का आइटम भाई यहाँ पे नहीं था। देखते हुए भाई चारों तरफ खाने का भाई ढूंढ रहे थे, लेकिन खाना कहीं पे नहीं मिला। तो अब इसलिए भाई साथियों हमें एक टिक्की वाले की भाई की दुकान मिली, वहाँ से टिक्की लेके बनवा के भाई खा के फिर चल दिए हम अपनी मेन लोकेशन पर, जहाँ पर भाई टारगेट जो था हमारा गंगा स्नान करके भाई वहाँ से जल उठाना था हमें। तो हम धीरे धीरे भाई बढ़ते हुए पहुँच गए जाह्नवी द्वार पर। और ये हम आपको कराते हैं गंगा के दर्शन, गंगा मैया के। और सामने वो जो आप पुल देख रहे हैं वो पूरा भाई वो ट्रैफिक लगा हुआ है। ये पुल संभल को क्रॉस करता है भाई साथियों। प्रणाम करते हुए भाई साथियों हम बड़े आगे आगे बढ़ के भाई यहाँ भाई साथियों सभी भक्त अपना यहाँ पे स्नान कर रहे थे। तो धीरे धीरे भाई भीड़ से निकलते हुए भाई साथियों एक फाइनली हम पहुँच गए। एक तख्त मिला हुआ हमें वहाँ पे, तो तख्त पे अपने कपड़े उतारते हुए गंगा मैया में भाई प्रवेश किया, हाथ जोड़कर। जो मनोकामना थी भाई जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, भाई गांव में जो चल रहा है ना वो एक बड़ी दुखद घटना है। डेली कोई ना कोई मौतें हो रही है। 1.5 महीने में भाई करीब 14 से 15 मौतें हो चुकी हैं। तो मैं और कुणाल जाके भाई साथियों गंगा मैया जी में भाई डुबकी लगाई। और रात्रि का समय था, थोड़ा जल भी थोड़ा ठंडा था, तो 5 डुबकी लगाते हुए भाई साथियों हमने अपना जो जल है 2 भाई हमने कैन ले रखी थी जल की। आप देख सकते हैं श्रद्धालु सभी भक्त गंगा मैया में भाई दर्शन करके स्नान कर रहे हैं। हम भी भाई साथियों मैं और कुणाल दोनों जल भरने में भाई बिजी हो गए। गोलू इस समय भाई कैमरामैन बने हुए थे हमारे। एक भाई जो अंदर चल रहा था ना वो एक अलग ही वो चल रही थी हमारे भी, कि भाई जो गांव में हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन भाई होने को कौन टाल सकता है भाई साथियों। उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो एक कैन भाई कुणाल ने ली, एक कैन हमने ली। उसके बाद गोलू भी भाई साथियों नहा के और अपनी कैन जल से भर के आ गया। तो भाई गोलू ने भी कपड़े पहन लिए, हमने भी कपड़े पहन के भाई साथियों जो कैन थी हमारे पास, एक हमने तंग बोलते हैं भाई साथियों इसको, अगर भक्तों की भाषा में अगर बोले तो भाई साथियों दोनों कैन हमने लेफ्ट राइट में डालते हुए जो अपना भाई जो तौलिया था उसे सर पर बांध लिया, क्योंकि सर्दी का टाइम है, सुबह 5:30 के आसपास का ये समय था। गोलू ने भाई कपड़े पहन के भाई साथियों चलते हैं अब। और यहाँ से जो होने वाला है भाई वो हमारे बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की। यहाँ के बाद ये चल हमें कहीं रखना है। फाइनली नॉन स्टॉप चलना है, थोड़ा भाई रेस्ट कर सकते हैं इसमें। नहीं कुछ खाना है, नहीं पीना है, नहीं भाई बाथरूम, कुछ नहीं करना है। जो भाई हमने जो हमारी जो मनोकामना थी उसके साथ भाई हम आगे बढ़ते हुए जल लेकर धीरे धीरे भी साथियों गलियों से निकलते हुए अनूप सैर छोटी काशी की गलियों से निकलते हुए हम फाइनली भी साथियों बढ़ते हुए छोटे भाई है भाई, इनकी वजह से थोड़ा सा जो हमारा सफर था वो थोड़ा आसान हो गया, वरना भाई अकेले का प्रोग्राम था हमारा। तो फाइनली भाई साथियों अनूप सैर को पार करते हुए हम जो मेन स्टैंड है बुलंदशहर स्टैंड उस पर पहुंच गए। यहाँ से 40 किलोमीटर बुलंदशहर दिखाता है। ये सफ़र भाई साथियों सुबह हो चुकी है सर, अभी भी हम भाई पीछे चल रहे हैं, क्योंकि भाई जो छोटे भाई है, जो छोटे बच्चे हैं, ये अपने कुणाल और गोलू में उनको आगे देते हुए धीरे धीरे पहुँचते हुए भाई साथियों अब चैलेंज हमारे लिए ये होने वाला था कि जो काम की वो बिल्कुल साफ नहीं जा सकती है। और हम इस समय भाई थके हुए थे, क्योंकि भाई मैं भी ज़्यादा वर्क जो
एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ मैं भी। लेकिन ये दो बच्चे थे भाई साथी, जिनकी उम्र है आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे ये हमारे साथ में पूरा सपोर्ट करते हुए भाई साथियों धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे। थकान भाई बहुत ज़्यादा थी इस समय, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए हम फाइनली मंदिर के दर्शन कराते हुए आपको पहुंच गए भाई साथियों अनिवास पे। फिर से अनिवास की जो नहर है, गोलू और कुणाल बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हमें भी पूरी थकान थी, लेकिन जय मैया के जयकारे बोलते हुए भाई साथियों बोल गंगा आगे बढ़ते मैया हुए। की, अब हमारे पास जो बोल चैलेंज गंगा होने वाला मैया था ना, की। वो चैलेंज ये होने वाला था बोलो थक गया कि तू है ना। करीब 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र हमने इतना तय कर लिया था। ऐसे ही लगे तक कोई ना पहुंच जाओगे भाई आराम से। तो भाई साथियों गांव जोगी डोंगरा के बस स्टैंड से निकलते हुए थकान साफ देख सकते हैं आप, क्योंकि जो सफ़र था वो नज़दीक पहुंचने वाले थे हम, जो अपनी सीमा थी टारगेट था उसके नज़दीक पहुंचते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। स्टेडियम पर पहुंच चुके हैं, जो राजेश्वरी स्पोर्ट्स स्टेडियम है खालौर, लेकिन ये सलगमा के पास में पड़ता है साथियों। फाइनली हम चामुंड मैया पर पहुंच चुके हैं, जो खिदराबाद में पड़ती है और बहुत नामी चामुंड है भाई साथियों। जो मनोकामना थी, हमारी मनोकामना यही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। लेकिन जो खिदराबाद है वही वो जैसे मेरा गांव है ना अपना, ऐसे ही भाई खिदराबाद के जो सभी बच्चे हैं वो प्यार करते हैं मुझे। तो डायरेक्ट भाई उन्होंने मुझे देखो जल लेके आए थे, उन्हें पता लगा भाई योगी भाई आ रहे हैं जल लेके, तो उन्होंने हमें डायरेक्ट एंट्री दिला दी, वरना जो भीड़ थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो फाइनली हम दर्शन कराने वाले मेरे साथियों उस जगह के जहाँ मैया विराजमान हैं अंदर मंदिर के, और यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। इसकी जो चामुंड मैया की वो है ना, जो भाई लोग आते हैं ना बहुत दूर दूर से, श्रद्धा एक बहुत दूर दूर के यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पूरे इंडिया से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ये भाई देख सकते हैं आप, चामुंड मैया यहाँ पे विराजमान है भाई साथियों। जल चढ़ाते हुए कुणाल जो मेरे साथ था भाई, कुणाल ने भी जल चढ़ाया मैया के चरणों में। उसके बाद भाई साथियों गोलू गोलू के पास अपनी एक अलग कैन थी, गोलू ने उसमें से जल चढ़ाया भाई साथियों। निकलते हुए फाइनली जो मंदिर है उसके पीछे से एक पतली सी गली दी गई है, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो विराजमान है भाई साथियों, काली माता जी हैं, हनुमान जी हैं, सभी और भी जो भाई देवी देवताओं के जो मंदिर बने हुए हैं उन पर सभी पर जल चढ़ाते हुए जो भीड़ थी वो भाई बहुत ज़्यादा थी। तो तिलक लगा के हम उसके बाद कुणाल को भी जल दिया, कुणाल भी अपना जल चढ़ाते हुए। ये भाई चैलेंज था हमारे लिए। अब जो चैलेंज होने वाला है ना, वो चैलेंज ये होने वाला है कि ये जल चढ़ाने के बाद जो हम गांव की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से भी करीब 2 किलोमीटर के आसपास गांव है, और गांव में जाके जो परिक्रमा लगानी है ना, पूरे गांव की परिक्रमा लगानी है। हमारे गांव में भी जो मंदिर हैं और जो मतलब पूजनीय जगह हैं, कई जगह हमारे गांव में पूजनीय है भाई साथियों, और बाहर जाके हम आपको दिखाते हैं भीड़। अगर हम भीड़ के साथ रहते तो भाई साथियों बहुत समय लग जाता, यहाँ पे हमारा नंबर नहीं आने वाला था। तो ये वो बच्चे हैं भाई साथियों, सुमित है, योगेश है, ये वो बच्चे हैं जो हमें भी बड़ा प्यार देते हैं हमारे गांव की तरह बिल्कुल। ये देखो आप भीड़, लाइन देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो लाइन है। तो यहाँ पे भाई साथियों हमें संजय चाचा जी मिल गए, उनके प्रणाम करते हुए भाई साथियों माता से विदा लेते हुए अब हम अपने गांव डूंगरा जाट की तरफ चल दिए भाई साथियों। गांव डूंगरा जाट की तरफ चल दिए। कुणाल और गोलू बिल्कुल थके हुए थे, थकान तो भाई हमारे भी चेहरे पर साफ देख सकते हैं आप। यहाँ जो हमारे साथ पास जो मनोकामना मांगी थी हमने, मनोकामना ये थी गांव डूंगरा जाट की भाई, चारों तरफ जो एंट्री है मेन एंट्री, उन पर हमें जलाभिषेक करना था। तो भाई साथियों एक एंट्री पर जलाभिषेक करते हुए पथवारी मैया पर पहुंच गए। वहाँ भी हमने कुछ माता से मांगा कि भाई जो गांव में चल रहा है इस पर थोड़ा सा भाई अंकुश लगाने का कार्य किया जाए माता जी। भाई साथियों माता जी से विदा लेते हुए गोलू ने भी फाइनली जल चढ़ा दिया। अब गोलू भी पूरी तरह से थका हुआ था, कुणाल ने हमारा सफ़र छोड़ दिया था, कुणाल को हमने भेज दिया क्योंकि कुणाल पे चला नहीं जा रहा था, थकान थी कुणाल की। तो भाई चामुंड माता पर हम पहुंच गए। चामुंड माता पर भाई साथियों दर्शन करते हुए और माता से भाई
मनोकामना मांगते हुए कुछ। तो सभी को भी साथियों जल अभिषेक करते हुए हम पहुँचे भाई साथियों फाइनली महाराज बाबा पर। महाराज बाबा से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की भाई साथियों कि ये जो गांव में घटना घट रही हैं इन पर थोड़ा सा भाई अंकुश लगे, कोशिश कर सकते हैं भाई साथियों। तो सभी के दर्शन करते हुए उसके बाद फाइनली भाई साथियों अब जो चैलेंज था बिल्कुल पैर जवाब दे चुके थे। गांव में पहुंच गए, गांव में परिक्रमा करनी थी। गोलू भी पूरी तरह से थका हुआ था भाई साथियों। गोलू ने भी हमारा साथ दिया, यहाँ तक गोलू को हमने फिर घर भेज दिया। ये जो मंदिर है संत दंडी आश्रम अखाड़ा है, यहाँ पे जाके पहुँच के सभी को जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद अखाड़े से निकलते हुए साथियों जो फाइनली 3 रास्ते अभी भी हमारे मुख्य बचे हुए थे जहाँ पे हमें जलाभिषेक करना था भाई ये साथियों। पशु चिकित्सालय है, यहाँ भी जलाभिषेक करते हुए साथियों फाइनली हम पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए सुरंदी जी का घर है यहाँ से निकलते हुए भी साथियों हमें अमरदीप मास्टर जी और लटूर शर्मा जी मिले। इनसे मुलाकात करते हुए भी आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के वो परिक्रमा करते हुए गाँव के बाहर बाहर निकले। तो वही है साथियों एक और जो गांव में मंदिर है उस पे जलाभिषेक करते हुए ये पहुंच गए भाई साथियों। जो गंगाबाद से रोड आता है गांव डूंगरा जाट के लिए, यहाँ पे जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद धीरे धीरे गांव की फिर से परिक्रमा करते हुए ये आप घर देख सकते हैं भाई साथियों। यहाँ भी जो घर हैं भाई ये जो मौतों का सिलसिला है इनमें से भी भाई हुए हैं। तो ये जो पांडे जी का मंदिर है वहाँ से निकलते हुए साथियों फाइनली जो लास्ट हमारा जो जलाभिषेक करना था हमें, ये द एपेक्स पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे जलाभिषेक करते हुए भाई साथियों फाइनली गलियों से होते हुए भाई साथियों अब पहुँच गए हम अपने घर पर। तो बच्चे बड़े उत्साहित थे कि भाई हम पहुँच चुके थे घर पर और हमारे साथ होली खेलने के लिए उत्साहित थे। लेकिन हमारे पैर बिल्कुल जवाब दे रहे थे, गला सूख रहा था। तो भाई अपने जो पूजा की स्थान है वहाँ पे जल रखते हुए फाइनली कमरे में पहुँचे। और भाई पानी का जो आनंद था ना वो एक अलग ही आनंद था भाई साथियों। पानी पीकर एक अलग ही एहसास हुआ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। भाई मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।